मकर संक्रांति का त्योहार है और जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर हर किसी छत से एक ही आवाज आती है, वो काटा। यानी मकर संक्रांति के त्योहार पे आप देखेंगे मेरे पीछे मैं एक बिल्डिंग की छत पे मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम जो बिल्डिंग के जो लोग हैं वो छत पे आए हुए हैं और पतंगबाजी का कह सकते हैं कि लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा कि इस बार के त्योहार के अंदर किस तरह की पतंगे उन्हें पसंद है और कौन सी पसंद इस बार ट्रेंड में रही। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, जिस तरीके से मकर संक्रांति के अंदर देखा गया है कि जयपुर के अंदर स्पेशल होती है, क्या खास है इस बार पतंगबाजी के अंदर? इस बार तो सबसे बड़ा पतंगबाजी में खास है कि हमारा राम मंदिर सबसे बड़ा, और इसी खुशी में 22 तारीख तक हम पतंग संक्रांत बनाएंगे और प्रभु राम के गुण गाएंगे और घर घर की ज्योति जगाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम गुलाबी नगरी के वासी हैं और जो राम परिवार भवानी सिंह जी परिवार है उसी गुलाबी नगरी के हम भी है और हम ये पर्व भूलेंगे नहीं और हर साल 22 तारीख को भी दीपावली बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से राम मंदिर का अगर नाम आता है तो जाहिर सी बात है राम मंदिर इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी है और 22 जनवरी को कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का जो कह सकते हैं कि उसका शिलान्यास किया जाएगा। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा, क्या नाम है? जी, मैं रेखा योगी और यहीं 21 साउथ में रहते हैं हम लोग। आज संक्रांत मना रहे हैं सबके साथ मिलके और संक्रांत में हमेशा सोचते हैं कि जितनी पतंग ऊंचाइयों पे जा रही है, जितने खुशी से हम ये त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी हमारे जो सपने इसी ऊंचाइयों से और इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप भी काफ़ी देर से एंजॉय कर रही हैं पतंग को, किस तरीके से देखते हैं ये त्योहार? और देख रहा हूँ कि आप जो बच्चों के कार्टून्स होते हैं उनकी वो पतंग प्रिंट की हुई वो यूज कर रहे हैं। क्या बात है? मुझे बहुत मजा आ रहा है इस फेस्टिवल में। मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, इसलिए मैं इसी से एंजॉय कर रही हूँ, खूब डांस करके और पतंग उड़ाते देख के लोगों को खूब मजा आ रहा है। बिल्कुल मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि इस बार का पतंग महोत्सव है, सरकार ने भी अपील की है कि जो आप उत्सव को मनाइए लेकिन जो पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखिए। किस तरीके के मांझे का यूज करना है, क्या आपको ये इस चीज़ का पता है? इसमें जो मांझा हमें यूज़ करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पक्षी उसमें अटकता भी है तो वो उससे धागा टूट जाए लेकिन उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये हम मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं ग्रुप्स में कि ये इंस्ट्रक्शन सभी को फॉलो करना चाहिए। इससे खाली पक्षियों को नहीं, कई बार बच्चे भी हार्म होते हैं, बाइक पर चलने वाले भी हार्म होते हैं, तो बहुत सारी क्षति पहुंचती है। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा मांझा यूज़ करें जिससे कि वो टूट जाए लेकिन किसी को कट ना लगे। बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार भी ये अपील कर रही है कि प्लास्टिक का जो मांझा आता है यानी चाइनीज जो मांझा आता है वो इस पतंग महोत्सव के अंदर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस मांझे की वजह से काफ़ी लोगों के जो कह सकते हैं कि जो हार्म होती है। साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि साथ में जो पक्षी उड़ते हैं, पूरा आसमान साफ है, हर कहीं अगर मेरी कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे कि पतंग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर बात की जाए पक्षियों की तो इस त्योहार के दिन पक्षी हैं वो सबसे ज़्यादा घायल होते हैं और इसको लेकर जगह जगह एनजीओज़ के द्वारा या कह सकते हैं कि विभिन्न संगठनों के द्वारा अपील की जा रही है कि अगर कोई भी घायल पक्षी आपको मिलता है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं, जिससे क्या है पक्षियों की जो मौत ना हो। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश बहिष्कार कर रखा है। सरकार को चाहिए कि चाइनीज मंजा टोटल बंद करे। हमने 100% चाइनीज मंजा बहिष्कार कर रखा है। लेकिन एक मेटेलिक मांझा भी आ रहा है सर बाजार के अंदर, लेकिन सरकार अपील कर रही है, कई जो कह सकते हैं ऊर्जा विभाग ने भी अपील की है कि मेटेलिक मांझे का उपयोग सरकार ने ये भी बोल रखा है शाम को 5 बजे बाद आप पतंग बंद कर दें। जब पक्षियों को घर पे आने का दाने खाने का टाइम होता है, सुबह 8 बजे बाद पतंग उड़ाएं और शाम को 5 बजे पतंग ना उड़ाएं। तो आपकी तरफ से कोई खास मैसेज? बिल्कुल, पक्षियों का ध्यान रखना जरूरी है। चाइनीज मंजा बैन है, 100% बैन है। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि चाइनीज मांझा है वो बैन है और लोगों को इसके उपयोग से बचना चाहिए। मैं और भी इनसे बात करूंगा। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। किस तरीके नरोत्तम जोगी। जिस तरीके से अभी ये त्योहार आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल
त्योहार, मैंने मेरे बच्चे से पूछा विच फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट इन इंडिया, ही सेड नथिंग एल्स बट दिस संक्रांत इज द मोस्ट fun and he enjoy for many days, so he think this is the best festival in India. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो मकर संक्रांति है वो काफ़ी लोग हैं वो इसका आनंद भी लेते हैं इस पर्व का, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस तरीके से, एक कह सकते हैं कि जो आपको मैं बार बार यही अपील करना चाहूँगा अपने दर्शकों से भी, कि जो आप पतंग उड़ाइए, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो पक्षी हैं और जो कह सकते हैं कि जो चाइनीज मांझा होता है उसके उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि साउंड सिस्टम लगाया गया है, बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया है कि इस त्यौहार पे लोग छतों के ऊपर सुबह से ही आ जाते हैं और अपने कह सकते हैं कि पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे त्यौहार की, तो ये त्यौहार है इस बार 2 दिन का रहेगा, क्योंकि जो जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर जिला कलेक्टर ने आज की संडे के चलते हुए वैसे छुट्टी है और मकर संक्रांति के चलते हुए कल की भी कलेक्टर ने छुट्टी की है। तो ये तमाम ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको लेके जो कह सकते हैं कि लोग अपनी छतों पे आके केवल एक ही शोर सुनाई देता है चारों तरफ, वो मारा। तो यानी कह सकते हैं कि जो जयपुर की पतंगबाजी है अपने प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, अपितु विदेशों के अंदर भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको पतंगबाजी को जो कह सकते हैं कि लुत्फ उठाने के लिए फिरंगी भी यहाँ पहुँचते हुए नजर आते हैं। मैं और भी लोगों से बात करूँगा। भैया आप काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? दीपक सोनी। दीपक जी, जिस तरीके से ये पतंगबाजी की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस त्यौहार को? ये इस त्यौहार को तो हम बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं और हमारा सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा ये त्यौहार होता है। रंग बिरंगी पतंगों के साथ, गुलाबी नगरी के अंदर गुलाबी पतंगों के साथ हम ये मनाते हैं। और इस बार तो खास ये भी है कि इस बार हमारे प्रभु राम के मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है और 14 तारीख से संक्रांति और 14 तारीख से उनकी पूजा का शुभारंभ भी हो चुका है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पर राम मंदिर को लेकर तमाम राम भक्तों के अंदर हर्षोल्लास भी देखा जा रहा है। उनके दर्शन के लिए लोग काफ़ी लालायित है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या? मंजीत सिंह। सर जिस तरीके से अभी 2 दिन का ये त्यौहार है, हाँ जी, कैसे देखते हैं इस त्यौहार? बहुत अच्छा त्यौहार है, सबको मनाना चाहिए, शांति से मनाना चाहिए। और अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार सरकार भी अपील कर रही है, तमाम जो कह सकते हैं कि NGO भी अपील कर रहे हैं कि जो पक्षी हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो चाइनीज मंजा है इसको बैन लगना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, और ये काफ़ी नुकसान करता है। बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ पे एक पतंगबाज है, काफ़ी देर से पतंग उड़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी, मेरे को यहाँ पे पहुँचे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव, किस तरीके से काफ़ी देर से लंबी लंबी पतंग उड़ा रहे हो, क्या बात है, किस तरीके से देखते हो इस त्यौहार का? ये त्यौहार जो भी अभी तक जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं एज पर हिंदू ट्रेडिशन, तो ये त्यौहार सबसे अच्छा त्यौहार जिसमें गेट टुगेदर सबका हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जस्ट अभी अपना अयोध्या वाला जो राम मंदिर है उससे जस्ट पहले त्यौहार आया है, तो इससे पहले भी लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है इस त्यौहार पे भी। और आज थोड़ी सी हवा का थोड़ा सा कम दिख रहा है हवा के कारण, इसलिए अभी थोड़ी कम उड़ रही है पतंगे आकाश में। बाकी देखो अब थोड़ी देर बाद में कैसा तो हो। कितने बजे से उठ के लगे हुए हो पतंग उड़ाने के लिए? क्योंकि काफी देर पहले आप छत पे थे, फिर डाउन आए हो अभी छत पे। हाँ, अब पतंग उड़ाने तो हम सुबह 8 बजे से आ गए थे, बट अभी थोड़ा सा हवा का कम है, इस बार थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है, इस कारण थोड़ा सा वापस चले गए थे, बट वापस अब थोड़ी थोड़ी चलने लग गई है, तो आप देखेंगे आसमान में काफ़ी अब वापस पतंगे उड़ने लग गई है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पतंग है वो केवल हवा पे डिपेंड करती है, यानी मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए साफ तौर पे संभावित बताया है कि अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी के अंदर 3 दिन मौसम साफ रहेगा, यानी कोहरा नहीं होगा। 16 जनवरी से जो कह सकते हैं कि जो शीतलहर है वो देखने को मिल सकती है। जयपुर से कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।